आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी। यह बात उस समय की है जब मेरी गर्मी की छुट्टी चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के गांव छुट्टी मनाने गया हुआ था। गांव बहुत सुंदर था और वहां के खेत खलिहान पहाड़ बहुत ही सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बना हुआ था। वहां के लोग भी काफी अच्छे और मैत्री स्वभाव के थे। दिन में काफी गर्मी पड़ती थी पर रात में एकदम ठंडी होती थी। मैं और मेरे मामा रात में घर के बाहर ही खाट बिछाकर सोते थे। एक रात मैं देर रात तक अपनी मामी जी से बातें कर रहा था। बातों ही बातों में मैंने मामी जी से पूछने लगा कि मामी जी यह बताइए, इस गांव में आपने कोई चुड़ैल वगैरह कभी देखी है क्या? मैं भूत चुड़ैल की कहानियों में काफी दिलचस्पी रखता था, पर मेरी मामी जी बोली कि रहने दे, फालतू का तू डर जाएगा, पर रात को ढंग से सो भी नहीं पाएगा। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने भी जिद पकड़ ली। कहानी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। मेरी जिद के आगे वो भी नतमस्तक थी। उन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत सी चुड़ैल रहती हैं पर किसी को दिखती नहीं है। मैं बीच ही में बोल पड़ा कि जब किसी को दिखती नहीं तो फिर कैसे पता कि वो यहाँ रहती हैं? मामी जी बोली, हाँ, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं पर फिर भी कुछ लोग उन्हें महसूस जरूर किए हैं। मैं बोला कि क्या आपने उन्हें देखा या महसूस किया है क्या? मामी जी, हाँ शायद। मामी जी, आप मुझसे मजाक मत करो। अगर आपने देखा है तो बताओ। मैंने उनसे पूछा। उनका जवाब नहीं था। मुझे उनसे कहानी सुननी थी पर उन्होंने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। मैं बाहर जाकर अपनी खाट पर लेट गया। मामा पहले से ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था पर ना जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस उन चीजों के बारे में सोच रहा था कि ना जाने कब मुझे नींद आ गई। मुझे सही से तो नहीं पता पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी के पैरों की आवाज से खुली। उस समय मेरे मामा जी तो सो ही रहे थे। मैं आश्चर्य में था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाट से उठकर पीछे देखूं कि कौन चल रहा है। उस समय मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उस रात मैं मामी जी से भूत चुड़ैल की बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूं कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती और चली आ रही थी। वो जो कोई भी था मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी वो धीरे धीरे झुककर चल रही थी। वो मुझसे अब थोड़ा आगे निकल गई और एक जगह जाकर रुक गई। मैं अभी उसे देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्यों रुकी है, कि तभी वह पीछे मुड़ी। जहां वह रुकी थी वहां बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और सच कहूं तो मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी नाक लंबी थी, उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझको ही देख रही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसे दिखाने लगा जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक आवाज आई, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? मैं एकदम से नींद से उठा। सुबह होने में अभी कुछ समय बाकी था। मैंने बोला, भगवान का शुक्र है यह एक सपना था। दोपहर के समय गांव के ही एक घर में लोगों की भीड़ लगी थी। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी उनकी ही भीड़ में खड़ा था। सामने एक औरत पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल का साया है।
कोई कह रहा था कि रात को यह बाहर पेशाब करने गई, फिर लौटी ही नहीं। सुबह यह गांव के आखिर में एक बरगद के पेड़ पर बैठी मिली और कुछ गांव वाले उसे वहां से लेकर आए हैं। वो सबको देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली कि तुझे क्या लगता है, मुझे पता नहीं चला कि तू मुझे देख रहा है। मैं समझ गया कि मैं रात में जो देख रहा था वो मेरा सपना नहीं, हकीकत था। मैं डर गया और वहां से भागा। अगले ही दिन मैंने मामा जी से बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि वो औरत कौन थी, वो मुझे क्यों देखी, वो मुझसे क्या चाहती थी। मुझे नहीं पता उस गांव की औरतों के साथ उसने क्या किया, पर अब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो बहुत डर जाता हूँ।